हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर्स का ये पार्ट थर्ड है हम लोगों का। हम लोगों ने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया और पार्ट 1 पार्ट 2 जब आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो अब आपको लगता होगा कि हाँ कुछ करेंट अफेयर्स आपको भी याद है। तो ये बिल्कुल भी आई है और एग्जामिनेशन में आपका जो है हम उम्मीद करते हैं 99% जो है आपका इसी से होगा, क्योंकि ये हम लोगों का बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टेज चल रहा है बिहार एसएससी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखना है हमें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? तो ये किस देश की महिला बनी है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ये आपकी केटू फतह करने वाली पहली महिला बनी। नेक्स्ट है, हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? यानी FMCG के CEO कौन बने हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सौगात गुप्ता। देखिए सबसे अधिक वेतन पाने वाले, तो बोलता है ना कि सौगात दिया गया है, तो यहाँ से याद रखिएगा सौगात गुप्ता। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंध किया? तो ये ICC के द्वारा जो है उल्लंघन करने पे ये प्रतिबंध दिया गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 महीने। ओके फ्रेंड्स, यानी ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो 10 महीने जो है उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो यहाँ पे इंटरनेट क्रांति के जनक जो है विजेंद्र कुमार शिंगल, ये आपके इनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि इंटरनेट क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं, विजेंद्र कुमार शिंगल। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा यानी 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता? तो यहाँ पे आपका कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। देखिए यहाँ पे आपका विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक में 88.13 मीटर यहाँ पे इन्होंने फेंका है और कौन सा पदक जीता? तो यहाँ पे रजत पदक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो यहाँ पे समुद्री साझेदारी, ये कौन सा देश? तो यहाँ पे आपका जापान, भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? तो विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री जो है वो आपके इंदरमित गिल जो है ये बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यहाँ पे अनुकूल जो है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए 68वां आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए जो है फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य जो है वो आपका रहा है मध्य प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो टूर डी फ्रांस खिताब जो है ये जोनास विंगार्ड ने जीता है। ठीक है, जोनास विंगार्ड के द्वारा ये खिताब जीता गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल यानी हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका मलेशिया। देखिए ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस जो है ये हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया है, तो कौन सा देश? तो मलेशिया। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपना हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो जिला जलवायु परिवर्तन मिशन, तो यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु, यानी जिला जलवायु परिवर्तन मिशन तमिलनाडु में स्थापित हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो ये हम लोगों के लिए जैकपॉट लग गया, यानी 26 जुलाई, ये हम सभी का सही होगा। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित प्रथम भारत का जिला कौन बन गया है? तो हर घर जल, तो हर घर जल कौन सा बन गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा बुरहानपुर मध्य प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया CEO नियुक्त किया गया? यानी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया CEO कौन नियुक्त हुआ है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्षय मुद्रा। ये आपके वोडाफोन आइडिया के नए CEO बने हैं अक्षय मुद्रा। ओके फ्रेंड्स, रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए PM कौन बने यानी प्रधानमंत्री आपके कौन बने? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश गुणवर्धने। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए श्रीलंका में भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कितना ज़्यादा महंगाई बढ़ गया था, अकाल पड़ गया था, तो यहाँ से याद रखेंगे कि वो सोने की लंका है, तो वहाँ तो ऑलरेडी बहुत कुछ होना चाहिए लेकिन कमी हो गया, यानी वहाँ के प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? जिनके पास गुण हो, यानी दिनेश गुणवर्धने वहाँ के वो प्रधानमंत्री बन गए, रानिल विक्रमसिंघे हट गए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में वाणिज्य वाहनों की इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यहाँ पे वाणिज्य वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाते हैं? तो ये हम लोग कब मनाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई। ओके, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य आपका
हिमाचल प्रदेश बन गया। देखिए यहाँ पे क्या है, हिम है, हिम का आंचल है, यानी इमरजेंसी होगा तो रिस्पॉन्स लेंगे, क्या करेंगे, जैसे बर्फ़ है मतलब हिम है तो हम जल्दी से क्या करेंगे, बर्फ़ से बचने के लिए आंचल ढक लेंगे यानी सर ढक लेंगे। तो यहाँ रिस्पॉन्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स है तो वहाँ से याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो अर्पणा बाल मुरली को। ये 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं 2022 में। फिर है भारत की 15वीं पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, तो ये तो हम सभी को पता है, द्रौपदी मुर्मू, जो कि ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है, लेकिन पहली महिला जो है ये आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 87, और फर्स्ट स्थान पे कौन है आपका? जापान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? तो डिजिटल लोक अदालत जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। डिजिटल लोक अदालत जो है ये लॉन्च की गई है कहाँ पे? तो आपका राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियंस 2 जो है समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, किस आईटी ने वो 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस्ट लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो यहाँ पे 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस्ट लाइफ साइंस का अधिग्रहण कौन करेगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो इसके नए सीएमडी कौन बने हैं? तो आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट है आपका, किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? तो ये ऑपरेशन नार्कोस जो है उसके तहत पहला तो बन गया 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ जो है ये आपका बरामद किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो यहाँ राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट है, नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? तो नाटो के आपके 30 सहयोगियों में तो स्वीडन और कौन सा देश है जो कि प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? तो यहाँ सी फिनलैंड। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, जूनियर फर्नांडिस मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है आप लोगों का। तो यहाँ पे आप आंसर क्या कीजिएगा? डी यानी फिलीपींस। तो यहाँ पे ये फिलीपींस के हैं जूनियर फर्नांडिस मार्कोस, तो ये आपके फिलीपींस के हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? तो यहाँ पे सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब कौन से भारतीय जो हैं उन्होंने जीता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। ओके फ्रेंड्स, चलिए प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये कब हम लोग मनाते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 जुलाई। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को हम लोग मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा मुस्तफिजुर रहमान। नेक्स्ट है, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है जिसे बास्तील दिवस भी कहा जाता है? तो 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है जिसे बास्तील दिवस कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला PIVOT यानी पाइवोट नामक उपकरण बनाया? तो ये कौन सा देश है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। ओके फ्रेंड्स, यानी किस संस्थान ने इसका पता लगाया? तो ये कैंसर के लिए तो पाइवोट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्टिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्टिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 135वां। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया? तो यानी प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है यानी WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा घाना।
हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जैपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे आपका डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जैपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा करूर वैश्य बैंक। ओके फ्रेंड्स, तो ये बने हैं आपके क्या? मीना हेमचंद। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यहाँ पे आपका जून का बात हो रहा है, देखिए जून 2022 के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉनी बेयरस्टो। ठीक है, जॉनी बेयरस्टो को मिला है। नेक्स्ट है आपका, याद रख सकते हैं इसको, देखिए ट्रिक, जून और जॉनी मैच कर रहा है, तो यहाँ से याद रखें। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता? तो यहाँ मिसेज यूनिवर्स है, तो मिसेज यूनिवर्स का जो है पल्लवी सिंह के द्वारा जीता गया है मिसेज यूनिवर्स 2022। नेक्स्ट है हमारा, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ओके फ्रेंड्स, चलिए प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे आपके यूएन मिशन के नए सैन्य कमांडर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहन सुब्रमण्यम। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो फेमिना मिस इंडिया यहाँ पे सिन्नी शेट्टी ने ये अवार्ड जीता है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में एयर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने? तो यार लैपिड किस जगह के आपके, किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय माल्या। नेक्स्ट है, नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? तो ये नेपाल जो है सीमेंट किस देश को बेच रहा है? तो यहाँ पे ये बिल्कुल VVI बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भारत। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FTF का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो ये बने आपके टी राजा कुमार। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता? तो ये कौन सा पदक जीता है? अर्जुन बाबूता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गेल के नए प्रमुख जो हैं वो बने आपके संदीप गुप्ता। ओके फ्रेंड्स, हाल ही में केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत जज बनी है? तो ये बनी है आपकी अमेरिका। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? तो ये हम लोग जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का बात करते हैं, तो ये मनाते हैं 29 जून को। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया आपके स्मृति ईरानी को। ओके फ्रेंड्स, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो किस मंत्रालय को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इन्हें एक और अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे आपका इस्पात मंत्रालय। ओके फ्रेंड्स, जैसे यहाँ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार स्मृति ईरानी को दिया गया, जबकि ये कपड़ा मंत्री हैं। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ नागरिक उड्डयन मंत्री हैं आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो इन्हें इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चलिए, भारतीय उद्योग परिसंघ CII का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा संजीव पुरी को उद्योग परिसंघ का जो है उपाध्यक्ष चुना गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी CBDT के नए चेयरमैन, तो ये कौन आपके बन गए हैं? तो यहाँ CBDT का बात हो रहा है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा नितिन गुप्ता, ये CBDT के नए चेयरमैन बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हार्दिक पांड्या। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा ये जीता गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो ये रिजर्व बैंक के द्वारा ओला पे लगाया गया, तो यहाँ पे कितना करोड़? तो 1.67 करोड़ रुपए लगाए गए। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ये जापान के आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे और इन्हें
मरने के बाद सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित किया गया। तो ये जापान का ही पुरस्कार है। नेक्स्ट है, हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडों को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 20। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क तो 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? तो 20। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ओके फ्रेंड्स, किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री आपके कौन बने हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो मिशन कुशल कर्मी योजना ये दिल्ली में विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हम लोग मनाते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 जुलाई। चलिए नेक्स्ट है, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यहाँ शांति फोरम का बात हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा चीन। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 300 चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? तो यहाँ पे आपका 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ये तो हम लोग जैकपॉट हो गया, क्योंकि अभी भीषण जो है संकट, आर्थिक संकट श्रीलंका पे आया था, तो यहाँ से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग को किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया? तो G20 के लिए भारत का नया शेरपा किन्हें चुना गया? तो अमिताभ कांत। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शिंजो अबे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक वायु के लोगों को बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया? देखिए यहाँ वायु जो है उसको आयु कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कितना 9 महीना से घटा के कितना कर दिया है? जिसका 18 साल से अधिक आयु हो गया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 महीना। ओके फ्रेंड्स, मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दिया? तो ये कौन से मंत्री पद पे थे? तो यहाँ पे हो जाएगा केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। तो इन्हें अतिरिक्त प्रभार जो है स्मृति ईरानी को भी दिया गया। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए, किस देश ने तमिलनाडु में कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा देश है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी रूस जो है इस पे समझौते पे हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो ये कौन सा देश है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इटली। तो हम लोग ऐसे याद रखते हैं, इटली पो नदी के किनारे है, यहाँ से भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य ने वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत यानी GI रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया है? तो यहाँ पे देखिए काई चटनी, तो यहाँ पे कौन सा? ओडिशा में काई चटनी को GI टैग मिला है। और हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्योहार मनाया? तो यहाँ पे कहाँ जाओ? तो गोवा जाओ। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, यानी गोवा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साओ जो आओ, तो यानी जाओ आओ, यानी हम लोग घूमने जाते हैं जनरली, तो वहाँ से याद रखेंगे गोवा जाओ। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है आपका, पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी, सफदरगंज रेलवे स्टेशन। ओके फ्रेंड्स, यानी भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जो है ये नेपाल से झंडी दिखाई गया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, SR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंप गोड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना यानी मेडिसेव योजना शुरू किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रंजीत बजाज। ओके फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे रंजीत बजाज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में इस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ओके फ्रेंड्स, चलिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल
की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है? तो यहाँ पे कौन से स्थान पर रहा है भारत? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा चौथे स्थान पर रहा है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए गोल्ड में आपका 4 लेटर आता है GOLD, तो यहाँ से चौथा स्थान याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो यहाँ पे इसका हम ट्रिक भी बता चुके हैं करेंट में आपका। तो नारी को नमन योजना यानी हिमाचल प्रदेश, यानी वहाँ से याद रखेंगे कि हिमाचल, आंचल किसके सर पे होता है? तो नारी के सर पे, तो वहाँ से याद रखेंगे नारी को नमन योजना। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका तेलंगाना। देखिए सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा ये लागू किया गया है, मतलब शुरू किया गया है पूरी तरह से, तो ये तेलंगाना। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे ये तेल में हम क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तैरता हुआ है ना, तो वहाँ से याद रह सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जुलाई के पहले शनिवार को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया? तो यहाँ पे डायमंड लीग में बात हो रहा है, तो कौन सा पदक? तो यहाँ पे हो जाएगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो यहाँ पे डेयरी और पशुपालन मंत्रालय है और यहाँ पे वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ये कर्नाटका में शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो महाराष्ट्र का एक आपका जिला है औरंगाबाद, उसका नाम बदल के नया नाम कर दिया गया संभाजी नगर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। QS वेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर कि छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मुंबई। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, दीपक पूनिया किर्गिस्तान के बिश्केक के अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो यहाँ पे आपका दीपक पूनिया जो है ये अंडर 23 एशियाई कुश्ती में कौन सा पदक जीते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट है, किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे कौन सा देश जो है बेलारूस को देगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए बेलारूस में ही छुपा हुआ है रूस आपका, तो यहाँ पे बेलारूस और रूस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया? तो ये हम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है पूरे आने वाले एग्जाम में हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो इसको बिल्कुल याद रखिए क्योंकि VBI है सिंगल यूज प्लास्टिक। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2022। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये जब पहली बार महिला जब बनती है तो वो भी बिल्कुल VBI हो जाता है। ओके, तो यहाँ से याद रखिएगा लिसा स्टालेकर, ये आपकी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है लिसा स्टालेकर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुल जना लॉन्च किया है? तो यहाँ पे ठोस ईंधन वाला रॉकेट आपका, तो ये चूंकि आप ईंधन जानते होंगे वो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी तरल अवस्था में, जिसमें आपका गैस और लिक्विड दोनों फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे आपका ठोस ईंधन वाला है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल VBI बन जा रहा है, तो ये ईरान हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुल जना जो है वो आपका लॉन्च किया है कौन सा? तो ईरान के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो यहाँ सुरक्षा मित्र परियोजना ये कौन सा राज्य? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो यहाँ पे भारत जो है 150वें स्थान यानी 150 स्थान पे रहा है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम में कौन से स्थान पर रही है? देखिए फीफा विश्व रैंकिंग भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम में कौन से स्थान पर रही है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 104। ओके फ्रेंड्स, यानी भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ये विश्व रैंकिंग जारी हुआ है, तो उसमें आपका कौन से स्थान पर रही है भारत की टीम? तो 104। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों का 100 क्वेश्चंस का सीरीज था, तो वो भी आज हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो ये हम लोग जो है आने वाले जो भी हो गए 5-6 दिन, तो ये वीक जो है हम लोगों के लिए बिल्कुल VBI होगा, और ये जो भी करंट अफेयर होंगे तो वो आपके एग्जाम्स के लिए बिल्कुल VBI होंगे। और बिहार SSC में आपका जो भी करेंट आए लगभग 18-19 आएगा, तो वो आपका इस करेंट्स में 99% है जो कि आपका मैच करेगा। तो ओके फ्रेंड्स, तो इस सीरीज को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सेकंड टाइम रिपीट भी कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।